अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसिया का यूक्रेन के साथ वॉर और इजराइल का फिलिस्तीन के साथ वॉर जिस प्रकार से चल रहा है, और यूएन जैसी बड़ी संस्था जिस पर ये भार होता है कि वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यूएन इस काम के लिए अब साबित नहीं हो पा रहा है। जो उसका पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। इससे पहले कि हम ब्रिक्स की बात करें, थोड़ी सी नाटो की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें यूएस सहित यूरोप के लगभग 31 देश सम्मिलित हैं। ये पश्चिमी देशों का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक शक्तिशाली संगठन है जो आपस में उन देशों को जोड़ता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा उद्देश्य है सुरक्षा को लेकर। अगर इन देशों में से किसी एक पर आक्रमण होता है, अटैक होता है, तो फिर वो सभी के सभी देश उसकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे और जिसने आक्रमण किया है उस पर आक्रमण करने का काम करेंगे। लेकिन आज नाटो को छोड़कर ब्रिक्स आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी शक्तियां अपने आप को बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर समझती हैं। अब उनको पीछे छोड़ने का काम ब्रिक्स कहीं ना कहीं करने जा रहा है। हाल ही में रसिया के कजान में एक ब्रिक्स का 16वां समिट आयोजित हुआ है। इसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। हाल ही में इसमें 5 नए देश जोड़े गए हैं। ये कहीं ना कहीं विश्व के लगभग 1/4 व्यापार का अपना दावा रखता है। अभी तक पश्चिमी देश अपना दबदबा बनाए रखते थे और वो अन्य देशों पर कहीं ना कहीं अपने नीति नियम थोपने का काम करते थे, लेकिन अब ब्रिक्स उस ओर बढ़ रहा है कि एक नई शक्ति, एक नया दावा पेश किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी एजेंसियां हैं, चाहे यूएन से रिलेटेड 5 एजेंसियां हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर अन्य एजेंसियां, उनमें कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों का दबदबा है। अब उस दबदबे को कम करने के लिए और अपने सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रूस, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और मध्य एशिया के साथ साथ अरेबियन कंट्री भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ये अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी शक्तियों का दबदबा कम करने के लिए ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन अब आगे बढ़ रहे हैं। भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी सैनिकों के, उसके बाद से मतभेद चल रहे थे और उसके बाद से दोनों देश के बीच में कोई ऑफिशियल आधिकारिक बैठक नहीं हुई थी। लेकिन इस ब्रिक्स समिट में भारत और चीन ने आपस में बैठ के बात की है और एलएसी पर जो भी तनाव चल रहा है उसको कम करने के लिए दोनों देश आगे आए हैं। देश अपना व्यापार, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं सहमति दिखाने के लिए भारत ने भी एक अपनी तरफ से कहा है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की सहभागिता का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चीन और भारत के बीच इस समिट में जो बातचीत हुई है उससे कहीं ना कहीं भारत और चीन की सीमा के बीच जो विवाद बना हुआ था उस पर कहीं ना कहीं एक स्थिरता दिखाई दे रही है। आगे इनके संबंध अच्छे होंगे, व्यापार, बिजनेस आगे बढ़ सकता है। लेकिन पश्चिमी देशों का जो दबाव पूर्वीय देशों पर था, एशियन देशों पर जो था, जो हमेशा वो अपने ही पावर्स को मनवाने के लिए हमेशा ये बातचीत करते रहते थे कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए, बांग्लादेश को ऐसा करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं उनकी शक्ति कमज़ोर होगी क्योंकि अब एशिया भी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए मार्केट से बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन पसंद की चीजें नहीं मिलती हैं, न ही ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन, और मिलती भी हैं तो बहुत महंगी होती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय कला केंद्र में आपको मिलेंगे आपकी पसंद के होममेड डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे कि मिरर आर्ट, मंडला, लटकन, तोरण, शुभ लाभ हैंगिंग, वॉल स्टिक, झूमर और दिवाली पे सजाने के सभी सामान आदि। साथ ही आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं, वो भी अपनी पसंद से। तो हर त्योहार बनाएं भारतीय कला केंद्र के साथ।